भीम भी हमारे हैं और वाल्मीकि भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, परशुराम भी हमारे हैं। हम सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम। हमारे देश को ना दलित चाहिए, ना राजपूत चाहिए और ना ही कोई पंडित चाहिए, तो इस भाई की तरह हिंदू चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी सोच के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं तो रामविलास जी का फैन हो गया। परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी ने और हमने और पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने खड़े होकर हमसे कहा, वेदांती जी जल्दी तोड़वाइए ढांचा, जल्दी तोड़वाइए उस खंडहर को। और मैंने ललकार कर कहा कार्यसेवक को, जल्दी जल्दी इस विवादित, जिसको लोग बोलते हैं जिसे विवाद रही नहीं जाए, न रहा है बांस न बाजे बांसुरी, उस खंडहर को तोड़कर जब आप लोग बिल्कुल समतल कर देंगे तब रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की मंजूरी दी है। वेदांती ने न सिर्फ ये माना कि कार सेवकों ने उनके कहने पर ही मस्जिद का गुंबद तोड़ना शुरू किया, राम मंदिर आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवकों को सत सत नमन। राम मंदिर आंदोलन में जिस ढांचे को गिराया गया था, जिसका नाम बाबरी मस्जिद कहा जा रहा था, और लोगों को गलतफहमी थी कि बाबर के नाम पे ये बाबरी मस्जिद पड़ा होगा नाम, तो इसका काला सच सुनिए। और शायद ये अभी तक किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। सुनिए। पूरी दुनिया में लोग इसको बाबर से जोड़ के देखते हैं कि बाबर के मारे इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, क्योंकि उन्होंने मुगल हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी नहीं है। इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा ही नहीं गया, जो बाबरी बाबरी सब समझते हैं बाबर के नाम पर रखा गया। हु वाज बाबरी? डज एनीबॉडी नो कि हु वाज बाबरी इन मुगल हिस्ट्री? आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी वाज अ 16-year-old बॉय जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस बॉय कॉल्ड बाबरी, जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामील हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड दे शुड अंडरस्टैंड कि दिस मस्जिद इज नॉट नेम्ड आफ्टर इवन बाबर, दिस इज नोन on the name of the boyfriend of बाबर। अब्बा नहीं मानेंगे। मदरसों में जाकर देखिए, एक मदरसा सुन बेटा, एक मिनट आपका बेटा, एक मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं। कहाँ से? मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी जी। अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है ये गजवा हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये सिखाते हैं। तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो, इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो?
हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे। तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार। अब्बा नहीं मानेंगे। ये टीपू का भी मुल्क है, मरना तेरे को डर नहीं लगता है। ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक जबान हो जाए। अब तो सच बोल दे। लॉकडाउन, लॉकडाउन माने क्लोज डाउन, क्लोज डाउन माने शट डाउन, शट डाउन माने डाउन डाउन। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आपका कल्याण, इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये तो अजीब बात है। तो नसरुद्दीन शाह को, आमिर खान को 1984 में 3,500 सरदारों का कत्लेआम हो गया, डर नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख पंडित हिंदुओं को मार के भगाया, डर नहीं लगा। अयूब पंडित जो इंस्पेक्टर था, जो मस्जिद के बाहर ड्यूटी दे रहा था, मीरवाइज की सिक्योरिटी में था, उसको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा, हाथों से मार दिया, तो डर नहीं लगा। तो मैं कहता हूं भाई, जहां डर नहीं है वहां चले जाओ। वो मुल्क तय कर लो कौन सा मुल्क है जहां तुम्हें डर नहीं लग रहा, वहां चले जाओ। बड़े हजरात और तमाम आवाम के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी जो वीडियो वायरल हुई है डांस वाली, में उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और शर्मिंदा होने की बात भी है, मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ फरमा दें। मैं अल्लाह के सामने भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी तलब कर रहा हूँ। हिंदुत्व is an intellectual, political, social response of the Hindus to prevent itself and themselves against aggression. Therefore, Hindutva cannot be dominating because Hindutva is the victim of aggression. This must be something that must be clarified at the very outset. Fair enough. जब भी भारत देश पे कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, चाहे चाइना है या पाकिस्तान, तो आपकी तरह मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, आक्रोशित हो जाता हूँ और मेरा गुस्सा सारा मेरी कॉमेडी में निकलता है। इस तरह से मैं दुश्मनों को अपनी कॉमेडी के जरिए लताड़ता हूँ, उनको गालियां देता हूँ। देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने देश के साथ खड़ा हो, अपनी भारतीय सेना को सहयोग करे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। कवि हो, कलाकार हो, किसी के पास कलम की ताकत है, पत्रकार अपना काम करते हैं, मेरे पास तो यही हथियार है। अब मुझसे धमकी दी जा रही है, मुझे कहा जा रहा है वहां से फोन कॉल्स करके कि वो मेरा हाल लखनऊ की कमलेश तिवारी जैसा करेंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। तो मैं अपने देश प्रेम की बात तो करूंगा, अपने देश को तो आगे रखूंगा। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज भी है। बहुत सीधी सी बात है। राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बच्ची किसी में जान नहीं। भाई भाई के चक्कर में अपनी बहनों का ज्ञान नहीं। इतिहास भी रोकर चुप हो गया, अब यहाँ भगवा पर अभिमान नहीं। अब याद इन्हें अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। हिंदू भी होने लगे अब दफन, जलने को शमशान नहीं। जय श्री राम। हमारे 3 ग्रंथ हैं जो पूरी जिंदगी को, जीवन को सुखी बना सकते हैं। रामायण में सिखाता क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाता क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत हमें सिखाता हमें कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल को वापस लेना चाहिए था। ये किसानों को परेशान करने की बात है यहाँ पे। पीछे देखो, पीछे। मदरसे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करें। ऐसी कौन सी शिक्षा है
जो उनके बच्चे सामान्य स्कूलों में हमारे बच्चों के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी शिक्षा उन मदरसों में दी जा रही है जिस शिक्षा को पाने के लिए उन मदरसों की खर्चा पानी जो है हिंदुओं के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सभी मदरसों को बंद करे। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में 44,000 से भी ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे देश में, और 10, 20, 30 की संख्या में मदरसे हुआ करते थे। और आज हाल ये है कि आज आज़ादी के 70-75 साल के बाद मदरसों की संख्या 50,000 से भी ऊपर है, और गुरुकुल मुश्किल से 20-26 बच गए हैं। एक बार गूगल करके ज़रूर ये चेक कीजिएगा ये आंकड़े। तो इसी वजह से मैं इस भाई से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और मुझे लगता है हमारे हिंदू समाज के सभी भाई बहनों को इस भाई से सहमति रखनी चाहिए। देखिए, हमें अपने देश के साथ खड़ा होना ही होगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। आज या कल हमें देश के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। खड़े होने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम बंदूक उठाएं और बॉर्डर पे सेना के साथ खड़े हो जाएं। एक हम दूसरे तरीके से भी अपने देश के साथ खड़े हैं। वो लोग हमारी बॉर्डर में रक्षा कर रहे हैं हमारे देश के दुश्मनों से, लेकिन हर देश के अंदर भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, एक दूसरे के ढाल बनना पड़ेगा और आवाज़ उठानी ही होगी। तो जैसा कि राजीव श्रीवास्तव जी ने कहा, अपने अपने स्तर पे अपने अपने क्षमताओं के अनुसार हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो अपनी कॉमेडी के द्वारा हो रहे हैं, मैं अपनी वीडियोस के द्वारा। आपको भी इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करना होगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे हिंदू भाई बहनों को, औरों को ये वीडियो मिले। और चलिए, अगर आपके बजट में आए तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।